अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब किस तरह से जो है वो हमारे पास डेवलप होती है, हम ये पढ़ेंगे आज। ठीक है, ये मेरे नोट्स इनफ होंगे आप लोगों के लिए, और ये लैंग्वेज एम्ब्रियोलॉजी से ही होंगे सारे नोट्स, और आप जो जस्ट ये कर लेंगे तो आप लोगों के लिए इनफ है। डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब में क्या होता है कि CNS की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है 3rd वीक में। नोटोकॉर्ड जो है ये हमारे पास प्राइमरी ऑर्गेनाइजर होता है न्यूरल ट्यूब का, और ये रिलीज़ करता है ग्रोथ फैक्टर, जिसकी वजह से जो है वो फर्दर हमारे पास डेवलपमेंट होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास लैंग्वेज में भी जो है वो इस तरह से न्यूरल ट्यूब की डेवलपमेंट लिखी हुई है, वो आप लोगों ने अच्छे से करनी है। ठीक है, इसको हमने सरसरी सा रिवाइज़ करना है, क्योंकि ये लिखा हुआ है तो हमने कर लेना है। जो है वो ये चीज़ का कुछ नहीं पता होता कि वो कहाँ से जो है वो कौन सा क्वेश्चन उठा के दे दे। सो हम ये भी पढ़ेंगे आज। तो हमारे पास सबसे पहले इसके स्टेप्स होते हैं। एक्टोडर्म होती है, पेरिक्सियल मेसोडर्म, इंटरमीडिएट मेसोडर्म और लेटरल प्लेट मेसोडर्म होती है। ठीक है, हमारे पास एक्टोडर्मल थिकनिंग होती है सबसे पहले, फिर न्यूरो एक्टोडर्मल जो है वो प्लेट बनती है, फिर इन्वेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है, फिर हमारे पास एजेस प्रोड्यूट करते हैं, फिर उससे हमारे पास बनती है न्यूरल ग्रूव बनती है। न्यूरल ग्रुप के बाद हमारे पास क्या होती है कि फ्यूजन होती है एट सर्वाइकल रीजन। इस फ्यूजन के बाद हमारे पास क्या होती है, कैविटी ऑफ न्यूरल ट्यूब बनती है, जिसके अंदर हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड होता है और जिसके अंदर हमारे पास CSF प्रेजेंट होता है। फिर हमारे पास क्या होता है कि CSF जो है वो बनता है कोरॉइड प्लेक्सिस से, और एंटीरियर न्यूरोपोर और पोस्टीरियर न्यूरोपोर बन जाते हैं एट द एंड। फिर जो एंटीरियर न्यूरोपोर है वो हमारे पास कैसे बनता है कि 25th डे पे इसके क्लोजर होते हैं, और जब पोस्टीरियर न्यूरोपोर होता है इसका 28 डे पे क्लोजर होता है, और जब हमारे पास फिर 25th डे पे इंटीरियर न्यूरोपोर क्लोज होता है, तब हमारे पास स्टेज कौन सी होती है, 18 to 20 सोमाइट वाली स्टेज होती है। ये भी पूछ सकते हैं आप लोगों से, और इसकी डायग्राम्स भी एक दफ़ा जो है मैं आप लोगों ने देख लेनी है किस तरह से जो है वो बन रहा है। फिर हमारे पास इंटेरिक गिंगलिया होता है, उसके अंदर मेरिंटेरिक प्लेक्सिस होते हैं और ऑर्बेज प्लेक्सिस होते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है कि इसकी वेस्कुलाइजेशन होती है, जिसमें हमारे पास प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स बनते हैं और सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स बनते हैं। जो प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स बनते हैं वो स्फेरिक एंड से बनते हैं, न्यूरल ट्यूब के स्फेरिक एंड से बनते हैं। इसके अंदर 3 डायलेटेशन अपेयर होती हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोजेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन और रोमेंसेफ्लॉन। फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन बनना है, जिससे फ्यूचर में जाके पहले ये हमारे पास अपेयर होते हैं, फिर फ्यूचर में जाके फोर ब्रेन बनेगा, मिड ब्रेन बनेगा और हाइंड ब्रेन बनेगा। फिर हमारे पास सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स किस तरह से बनते हैं कि 5th वीक में हमारे पास क्या होता है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट 5th वीक में हमारे पास 5 स्वेलिंग्स अपेयर होती हैं, जिससे हमारे पास सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स बनते हैं। फिर ये हमारे पास प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स थे, इनसे जो फर्दर बनेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स, जैसे प्रोजेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन, रोमेंसेफ्लॉन। इससे हमारे पास प्रोजेंसेफ्लॉन से बनेगा टीलेंसेफ्लॉन और डायंसेफ्लॉन। फिर मेसेंसेफ्लॉन जो है वो वैसे का वैसे रहेगा, उससे फर्दर जो है वो यही बनता है, और जो हमारे पास रोमेंसेफ्लॉन होता है वो मेटेंसेफ्लॉन और माइलेंसेफ्लॉन बना देगा। अब जो है वो किससे कौन से डेरिवेटिव्स बनते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो टीलेंसेफ्लॉन होता है वो हमारे पास बनाता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, डायंसेफ्लॉन से थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ऑप्टिक वेसिकल और पिट्यूटरी ग्लैंड बनता है। फिर हमारे पास मेसेंसेफ्लॉन होता है, इससे इंटीरियर एंड पोस्टीरियर कोलिकुलाई बनते हैं। ठीक है, ये विजुअल के लिए होता है, विजुअल पाथवे के लिए, ये होता है ऑडिटरी पाथवे के लिए। फिर हमारे पास मेटेंसेफ्लॉन बनता है, ये सेरिबेलम और पोन्स की डेवलपमेंट करता है, और माइलेंसेफ्लॉन से हमारे पास जो है वो बनता है क्या, मेडुला ऑब्लोंगेंटा। फिर ये कुछ MCQs के पॉइंट है, जिसमें हमारे पास है कैविटी ऑफ द रोमेंसेफ्लॉन, वो क्या होती है, 4th वेंट्रिकल से बनती है। फिर हमारे पास होती है कैविटी ऑफ डायंसेफ्लॉन, ये हमारे पास 3rd वेंट्रिकल से बनती है। फिर कैविटी ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर को हम क्या कहते हैं, ये टीलेंसेफ्लॉन में बनती है। ठीक है, और ये यानी कि लैटरल वेंट्रिकल जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिर हमारे पास कैविटी ऑफ मेसेंसेफ्लॉन होती है, ये सेरिब्रल ऑफ एक्विडक्ट यानी कि एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस बनाती है। ठीक है, जो कि प्रेजेंट होती है बिटवीन 3rd एंड 4th वेंट्रिकल। ठीक है, फिर हमारे पास होते हैं लैटरल वेंट्रिकल, जो कि कम्युनिकेट करते हैं 3rd वेंट्रिकल की फॉर्मेशन में, यानी कि ये कम्युनिकेट कराता है, यानी कि इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मोनरो जो होता है, ये कनेक्शन है बिटवीन लैटरल वेंट्रिकल एंड 3rd वेंट्रिकल। ठीक है, फिर हमारे पास होता है, फिर हमारे पास फ्लेक्सर्स होते हैं, डेवलप्स फेलिक फ्लेक्सर होते हैं, सर्वाइकल फ्लेक्सर होते हैं, पोंटाइन फ्लेक्सर होते हैं और रोमेंसेफ्लिक इज़्थमस होता है। ठीक है, जो फेलिक फ्लेक्सर होता है ये मिड ब्रेन के रीजन में होता है, जो सर्वाइकल फ्लेक्सर होता है ये मिड ब्रेन के लेवल पे होता है और स्पाइनल कोड यानी कि इनके बीच में प्रेजेंट होता है। फिर पोंटाइन फ्लेक्सर होता है ये मेटेंसेफ्लॉन और माइलेंसेफ्लॉन के बीच में होते हैं, और जो रोमेंसेफ्लिक इज़्थमस होते हैं ये हमारे पास मेसेंसेफ्लॉन और मेटेंसेफ्लॉन के बीच में प्रेजेंट होता है। अब ये नीचे डायग्राम बनी हुई है, जिसके अंदर हमारे पास ये डायंसेफ्लॉन है। ठीक है, ये 3rd वेंट्रिकल जो है वो इसके अंदर होता है। फिर टेलेंसेफ्लॉन है, लैटरल वेंट्रिकल, ऑप्टिक वेसिकल है, माइलेंसेफ्लॉन है। फिर ये हमारे पास रूफ ऑफ 4th वेंट्रिकल है, मेटेंसेफ्लॉन है, रोमेंसेफ्लॉन है, मेसेंसेफ्लॉन है और सेल्वियस ऑफ एक्विडक्ट है। हमारे पास थी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन। ये होप सो आपको समझ आ गई होगा। कोई भी क्यूरी वगैरह है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो है डेवलपमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और सारे MCQs जो है वो बेसिकली कवर करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन जो है वो इतना ही आप लोग कर लें बहुत है, एंड जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट में बहुत MCQs हैं, वो भी मैं आपको अपने नोट्स शेयर करूँगी, उसके अंदर जो है वो आप अच्छे से कर लीजिएगा, एंड उसके भी आपके MCQ कवर हो जाएंगे। फिर जो है वो हम लास्ट वीडियो बनाएंगे क्लिनिकल्स पे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।